सभी साधकों को प्रणाम। नवरात्रि के अनुष्ठान संपन्न हो गए। दशमी के दिन हम लोगों ने पूर्णाहुति किया और दशमी के बाद जिन लोगों से बातचीत नहीं हो पा रही थी उन लोगों से बातचीत करने में और जो लोग आके मिलने वाले थे उन लोगों से मिलने में 2 दिन निकल गया। कोई मैं वीडियो नहीं बना पाया। और इस बीच बहुत अच्छी बात ये हुई कि बहुत से साधकों ने मुझे ये बताया कि आपकी इस वीडियो से मुझे लाभ हुआ है, क्योंकि बहुत से साधक मंत्रों को शुद्ध करने में लगे हुए थे। बहुत से साधकों की ऐसी स्थिति पहले भी हुई थी कि वे मंत्र डूबने लगे थे, अक्षर धीरे धीरे गायब होने लगे थे, लेकिन उन लोगों ने फिर मंत्र को शुद्ध करने में अपने आप को बहिर्मुखी कर लिया था। तो कुछ लोगों को लाभ भी हुआ, लेकिन कुछ साधक ऐसे भी थे जिन्होंने ये पूछा कि इसके आगे फिर क्या। हमने कहा इसके आगे बताना तो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ तो बताइए। तो मैंने प्रत्यक्ष जो लोग मिलने वाले थे उनसे भी मैंने कोई बात नहीं किया। कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आराम से बैठ के एक वीडियो ही डाल दे रहा हूँ, इसके आगे के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दे रहा हूँ। लेकिन वास्तव में इसके आगे एक संरक्षक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रतिदिन स्थितियाँ बदलती हैं, प्रतिदिन मानसिक दशाएं बदलती हैं, प्रतिदिन शरीर में कुछ ऐसी हलचलें होती हैं जिसके बारे में किसी अनुभव संपन्न व्यक्ति से पूछना पड़ेगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं क्या करूं। तो ऐसे बता देने से कुछ गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन जो लोग साधक हैं और जिनके पास कोई भी एक मार्गदर्शक हो जो साधना करते हों, तो उनसे वे ज़रूर पूछ करके ही आगे चलें। तो जब ये मानस जब के आगे साधक निकलता है तो उसे लगता है कि समय की बर्बादी हो रही है, मन तो उसका शांत रहने लगता है। अब जप में उसका मन कहीं बाहर जाता ही नहीं है, लेकिन भीतर वो डूब जाता है, पता भी नहीं चलता कि मन गया कहाँ। यानी पहले तो कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो बाहर की चीज़ें सोचता रहता था, जप करता था, मनवा तो 34 फिरे वाली दशा रहती थी। लेकिन अब क्या होता था कि मनवा तो 34 फिरता ही नहीं था और उसका पता भी नहीं चलता था गया कहाँ। वो किसी प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है। कभी कभी नींद जैसी हो जाती है। कुछ लोग ऐसा लगता है कि मैं बस बैठा था और सो गया था। वैसे वो नींद नहीं है, उसके बारे में व्यक्तिगत वार्ता करना ही ठीक रहता है। कुछ लोग आलस्य में सो भी जाते हैं तो उसको भी उसी तरह के योग के अनुभव में न जोड़ें। तो उसके बाद होता ये है कि साधक समझ नहीं पाता कि मैं कर क्या रहा हूँ। और पहले होता था तो जब करने बैठते थे तो पवित्रीकरण, आचमन और प्राणायाम और कब तिलक लगाना है, पृथ्वी माता को पूजा करना है, गुरुदेव को प्रणाम करना, इष्ट को प्रणाम, ये सब कर्मकांड बताए जाते थे ताकि साधक एकाग्र हो सके और अब वो जब करने बैठ रहा है इस मन स्थिति में आ सके, उसके लिए बहुत सारे कर्मकांड भी बताए जाते थे। लेकिन अब क्या होता था कि कर्मकांड भी इधर उधर हो जाते थे, उसमें व्यतिक्रम हो जाता था। वो साधक भूलने लगता था कि मैंने आचमन किया कि नहीं, तिलक लगाया कि नहीं। तो ये सब चीज़ें जब भूलने लगती हैं तब भी उसको थोड़ी चिंता होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं पथभ्रष्ट हो रहा हूँ। और ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो इसके लिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें बहुत आवश्यक नहीं हैं। ये प्रारंभिक कर्मकांड में साधकों को बताई जाती हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों को छोड़ना ही होगा। ये छूटेंगे नहीं तो हम इसी में उलझे रह जाएंगे। और बहुत से लोग इसी में उलझे रह जाते हैं। मेरे पास ऐसे भी साधक आए हैं जिन्होंने 25-25 वर्षों तक साधनाएं की, पर अंतर जगत में उनका प्रवेश हुआ ही नहीं, आंतरिक अनुभव कुछ हुआ ही नहीं। बिल्कुल वो बहिर्मुखी ही रहे और जब करते रहे, कोई देवी देवता को ढूंढते रहे, कुछ नहीं मिला। लेकिन जो अंतर्मुखी हुए उनको समझ में आया देवी देवताओं का स्वरूप और चैतन्य का स्वरूप। तो ये चीज़ें छूटेंगी ही छूटेंगी। अच्छा, मैं एक लौकिक उदाहरण दे करके समझाता हूँ। अच्छा तो नहीं लगता है कि लौकिक उदाहरण दिया जाए साधना के विषय में, लेकिन देना पड़ता है। एक एक इंजन आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, पंपिंग सेट या जनरेटर होता है, उसको हम लोग जब स्टार्ट करने लगते हैं, हमारे ज़माने में, अभी तो पता नहीं बटन से हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन जनरेटर या पंपिंग सेट जब स्टार्ट करते हैं तो एक हैंडल हमको दिया जाता है। उस हैंडल से ही उस इंजन को हम लोग स्टार्ट करते थे। तो क्या करते थे, धीरे धीरे उसको घुमाना रहता था, घुमाते घुमाते घुमाते, और मुझे याद आ रहा है शायद वो धीरे धीरे घुमाना, वो वाचिक जब, फिर धीरे धीरे तेज होना उपांशु, और फिर बहुत तेज़ी से उसको घुमाना रहता था। और उसके बाद
इंजन स्टार्ट हो जाता था। जब इंजन स्टार्ट होता था तो हैंडल को फिर उसको बाहर कर लेना रहता था। बाहर न किया जाए तो वो झटका भी दे सकता है, हमारे हाथ पैर पे चोट भी आ सकती है, तो उसको बड़े आराम से निकालना भी रहता है। जो एक्सपर्ट होते हैं वही निकाल भी पाते हैं। तो इसलिए सबको हैंडल मारने के लिए भी सबसे नहीं कहा जाता। उसी तरह से माला जप करना, बाह्य कर्मकांड करना, ये सब चीज़ें शुरू में बताई जाए, बिना उसके तो कुछ होगा नहीं। अगर किसी को कोई गुरु कहते हैं आओ मैं तुरंत ध्यान करवाता हूँ और तुम्हें ये करता हूँ, कोई समर्थ गुरु करवा भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गुरु झूठ मूठ में ध्यान की बात करते हैं, ध्यान होता नहीं है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ध्यान तक जा सकते हैं, और उसमें हमको पता भी चलेगा कि हमने ऐसा किया तो फिर ऐसा हुआ, तो ऐसा हुआ, फिर हम ध्यान में गए। एकाएक ध्यान करने का अभ्यास और प्रयास तो करना ही नहीं चाहिए। उसके बारे में जब अष्टांग योग पे चर्चा होगी तब मैं बताऊंगा कि ध्यान करने का क्या मतलब होता है, ध्यान कब होता है, कैसे होता है। अष्टांग योग पे जब चर्चा होगी तब ध्यान के बारे में बात होगी। अभी जप के द्वारा हम कैसे अंतर्मुखी होते हैं उस पर चर्चा हो रही है। तो ये चीज़ें तो छूटेंगी, क्योंकि जब अंतर्मुखी होंगे तो बाहर की चीज़ें तो छूटेंगी ही छूटेंगी। बाह्य कर्मकांड तो छूटेंगे, माला तो हाथ से छूटेगा। माला लेकर ही पूरा जीवन नहीं, माला भी अंदर के इंजन को स्टार्ट करने के लिए बस एक साधन है। अगर अंदर का इंजन स्टार्ट हुआ तो फिर माला आपके लिए कोई किसी काम का नहीं है। माला को छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आप जीवन भर माला ही जप कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ अंदर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है, इसलिए जीवन भर माला। और माला जप ही नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि तुरंत इंजन स्टार्ट हो जाएगा बिना हैंडल के ही, तो शायद आपको कोई आधुनिक तकनीक आपको मिल गई होगी तो आप स्टार्ट कर लेंगे, तो कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं कह नहीं सकता कि किसी का इंजन स्टार्ट हो जाए बिना बटन के ही, बिना हैंडल के ही, तो अच्छी बात है। लेकिन जिस विधा को मैं जान रहा हूँ, जिसका मैंने प्रयोग किया है, मैं बस उसी विषय पर बात कर रहा हूँ। तो फिर क्या हुआ कि ये छूटेंगी। आप बिल्कुल इस बात के लिए चिंतित न हो कि ये चीज़ें छूट रही हैं, उनको छोड़िए। वो चीज़ें आवश्यक नहीं हैं, अभी नहीं आवश्यक हैं। शुरू में आवश्यक थी, अभी आवश्यक नहीं है। आप बैठ रहे हैं, अपने गुरु का स्मरण कर ले रहे हैं, ठीक है, अपने इष्ट का स्मरण कर ले रहे हैं, ठीक है। यदि जल आप प्रतिदिन आचमन करने के अभ्यासी हैं और आचमन हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है। लेकिन जब करना शुरू करते हैं और जब करने के बाद डूबने लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, किसी स्वरूप को का ध्यान कर रहा हूँ कि कहाँ है शून्य आकाश में, आपका चित्त कहाँ विलीन हो जा रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। तो फिर आगे की प्रक्रिया जाननी ही होगी। अब होता यह है कि अब अभी तक तो आप माला गिना करते थे कि हमें इतना माला जप करना है, अब माला का गिनना बंद हो जाएगा। आपको समय एक निश्चित करना होगा कि इतने समय के लिए मुझे बैठना है और बैठ करके मुझे ये जप इतना पूरा करना है। जब करते करते आपका माला रुक गया हो या माला छूट गया हो, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं। यदि आपने आधे घंटे तक बैठना शुरू किया मानस जप में, तो आपके साथ ये होगा कि आपके शरीर में, पूरे शरीर में एक तरंग उत्पन्न होगा। एक तरह से पूरे शरीर में एक तरह की ऊर्जा पैदा होगी और उस ऊर्जा को आप अनुभव कर सकते हैं। या तो वो जलन के रूप में आप अनुभव करें, एक तरह से पूरे शरीर में कहीं न कहीं जलन हो, या फिर कहीं न कहीं स्फुरण हो। स्फुरण को कैसे आप समझ सकते हैं, उसको हम लोग फरकना बोल सकते हैं। जैसे आप कभी अनुभव किए होंगे कि आँख कभी फड़कती है, आप कहते हैं आँख में पता नहीं क्या है, अचानक वहाँ पे कुछ हिलना डुलना जैसा होता है, उसको स्फुरण बोलते हैं। स्फुरण शब्द बहुत अच्छा है। आपके शरीर में कहीं न कहीं स्फुरण होना शुरू होगा, कभी पैर में, कभी माथे पर, कभी ललाट पर, कभी हृदय के पास, कभी नाभि के पास, कभी हाथों में, कभी दाहिने हाथ में, कभी बाएं हाथ में, बहुत सारी जगहों पे स्फुरण जैसा महसूस होना शुरू होगा। आप उस स्फुरण को अंग फड़कने जैसा अनुभव करेंगे, अंग फड़कता जैसे है। ये आपके भीतर की चेतना है, आपके भीतर की वो ऊर्जा है जो जप करने से वो घनीभूत हो रही है और वो अपना कोई जगह ढूंढ रही है जहाँ पे उसे स्थिर किया जा सकता हो। ये चेतना का बिखरा हुआ स्वरूप है और वो पूरे शरीर में आपको कहीं न कहीं फड़कते हुए अनुभव होगा। कभी पैरों में, जांघ में, कहीं पर भी वो फड़कता हुआ अनुभव हो सकता है।
कभी पीछे रीढ़ की हड्डी के पास, कहीं भी हो सकता है, फड़कने जैसा अनुभव होगा। यदि आप आधे आधे 1 घंटे तक निरंतर जप में बैठते हैं और कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं और शून्य में नहीं जा रहे हैं, तो शरीर में फड़कने का अनुभव आप करेंगे। और कभी कभी किसी साधक को चींटी के रेंगने जैसा अनुभव होगा। कहीं कहीं चींटी रेंग रही है, कहीं पीछे, कहीं आगे, कहीं माथे पर, कहीं चींटी रेंगने जैसा अनुभव होगा। किसी किसी को लगेगा कि कोई कहीं अगरबत्ती से कोई जला दिया, कहीं पर जलने जैसा अनुभव होगा। भांति भांति के अनुभव हो सकते हैं। बहुत तरह से ऊर्जा का अनुभव होता है शरीर में। वो मन के द्वारा नहीं होता है, वो शरीर के भीतर कहीं कुछ हलचल उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा का, वो शरीर में जो आप मंथन कर रहे हैं जप के द्वारा, वो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और उसको कोई एक अस्थायी स्थान नहीं मिल रहा है जहाँ पे जाकर वो अपना अनुभव कराए कि ये है प्राण शक्ति। वो प्राण शक्ति है, वो जो शरीर में जो आपको ऊर्जा का अनुभव हो रहा है वो प्राण शक्ति है। और उस प्राण शक्ति को आपको कहीं एक स्थान पे ले जाना है और शरीर के भीतर उसको, उसके रुकने के लिए, उसके ठहरने के लिए 7 जगह ऐसे हैं जिस पे उन्हें रोका जा सकता है और वहाँ से आपके अंतर जगत की यात्रा शुरू हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, आपके शरीर में 3 ऐसे जगह हैं जो बहुत ही जागृत हैं, यानी उतने प्रसुप्त नहीं हैं जितने सारे चक्र जिन्हें कहते हैं और जो चेतना बिंदु हैं वो बहुत सारे प्रसुप्त हैं। जैसे कि विशुद्धाख्य प्रसुप्त है, और एक और है उसको बोलते हैं मणिपुर, नहीं मणिपुर से नीचे है स्वाधिष्ठान प्रसुप्त है। मणिपुर तो जागृत है। मणिपुर, अनाहत और आज्ञा, ये 3 जो चेतना बिंदु हैं, ये चेतना बिंदु प्रत्येक साधक, प्रत्येक व्यक्ति में थोड़े सक्रिय रूप में रहते हैं। इन्हें जल्दी से इनको जगाया जा सकता है, इनका अनुभव किया जा सकता है, इनको उद्वेलित किया जा सकता है। तो आप 3 बिंदुओं को कम से कम जानें। एक तो है आज्ञा चक्र, जो जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं वो जगह। एक है आपका हृदय चक्र, जहाँ दोनों पसलियाँ मिल रही हैं, एक मंदिर जैसा आकार बन रहा है। आगे पेट के तरफ से देखेंगे तो एक मंदिर जैसा आकार बन रहा है, उसका शिखर और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो, और फिर नाभि चक्र। ये 3 जगहों पे आप चित्त को ले जाने का प्रयास करें कि यहाँ पर कुछ है। तो ये जो ऊर्जा इधर उधर से फड़क रही थी और इधर उधर बिखर रही थी, ये आएगी वहीं पे घूम के। वहाँ पे जब घूम के आनी शुरू होगी तो आपको एक अद्भुत सा आनंद प्रतीत होना शुरू होगा। आप उसे खींच कर लाएं वहाँ। और ये इस प्रक्रिया में भी आपको लगभग 3 से 6 महीने तक लग सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर इस ऊर्जा का संचार होना शुरू हो जाए और पूरे शरीर में जो फड़कना था, जो जलन थी, जो चुनचुनाहट थी, जो झंझनाहट थी, वो सारी चीज़ें एक किसी बिंदु पर आ जाएंगी। आपकी पूर्व साधनाएं जो होंगी, जो आपके जीवन में पूर्व जन्मों में जो साधनाएं हुई होंगी, उस हिसाब से आपको कोई एक बिंदु मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि कोई समर्थ गुरु आपको बताए कि आइए मैं आपके हृदय को जागृत कर देता हूँ, आपके हृदय चक्र को स्पंदित कर देता हूँ। आप खुद अगर साधना कर रहे हैं और आपकी अंतर्दशा पहले की साधनाओं के हिसाब से जहाँ तक है, उन्हीं बिंदुओं पर अपने आप ये प्राण ऊर्जा आके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और वो जो प्राण ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू होगी, चाहे वो आज्ञा चक्र पे हो जाए, चाहे वो नाभि चक्र पे हो जाए। बौद्धिस्ट लोग तो बताते ही हैं कि नाभि चक्र से शुरू करना है। शैव योगी लोग बताते ही हैं कि आज्ञा चक्र से शुरू किया जाए, और वैष्णव लोग अक्सर हृदय चक्र से ही शुरू करते हैं। तो आपकी चेतना जब वहाँ आएगी और जब आप जप करने बैठेंगे और जप न हो करके वहाँ पे चेतना का ही अपना काम शुरू हो जाएगा, चेतना का खेल शुरू हो जाएगा। वहाँ अपने आप इतना खिंचाव होगा कि आपको मन को ध्यान करने के लिए वहाँ ले जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहीं जाएगा ही, कहीं और जाने के लिए जगह ही नहीं मिलेगा उसको। एक जगह मिल चुका है, वहीं पे जाएगा। और ये जब इस तरह से वर्तमान हो जाए, इस तरह से स्थिर हो जाए कि वो हटे ही नहीं, आप पूजा करके उठें और वहाँ पे आपका वो ऊर्जा का बिंदु आपको निरंतर प्रतीत होता रहे, निरंतर आपको अनुभव में आता रहे, तब फिर आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। वो अब आपके जीवन में
दो मार्ग खुल रहे हैं। एक है बाहर का मार्ग, एक है संसार वाला मार्ग, और एक है भीतर वाला मार्ग। अब आपके जीवन में दो मार्ग मिल रहे हैं। अभी तक तो आप बाहर ही थे, बाहर की दुनिया को ही सही मान ही रहे थे और बाहर की दुनिया को पोषित कर ही रहे थे। सारे देवी देवताओं का पूजन इसीलिए कर रहे थे कि बाहर की दुनिया हमारी ठीक ठाक रहे। लेकिन अब जब एक चेतना बिंदु का आपको प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो जाता है, आप खुद जान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ है जिसे जो मानसिक नहीं है, जो अतीन्द्रिय है, इंद्रिय के द्वारा अनुभव नहीं कर रहे हैं ना, तो उसे आप सूंघ रहे हैं, ना उसे चाट रहे हैं, ना उसे देख पा रहे हैं, ना उसे सुन रहे हैं। यानी जो भी पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों से आप उसको अनुभव नहीं कर रहे होंगे, वो अनायास वहां पर होगा। तो फिर आपका सावधान होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से आपके मार्ग शुरू होंगे। यहाँ से आपको निश्चय करना होगा कि मुझे भीतर जाना है कि बाहर रहना है। यदि आप दोनों को चुनते हैं तो बहुत ही कष्ट में आप पड़ते हैं, क्योंकि एक मार्ग चुनिए। यदि आप साधक हैं, यदि आपने अंतर जगत में प्रवेश करना, अपने चेतना को उच्च शिखर पर ले जाना, अपना मार्ग चुना है, तो फिर आप भीतर की तरफ ही मुड़ें। क्योंकि बाह्य जगत कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सार्थक हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बाह्य जगत की उपलब्धियां उनके काम में आती हों, शायद उससे वे संतुष्ट हो जाते हों। पर मुझे अभी तक कोई ऐसे लोग नहीं मिले हैं कि वो किसी भी पद को पाकर, किसी भी प्रकार की संपत्ति को पाकर, किसी भी प्रकार के संबंध को पाकर वे संतुष्ट हुए हों। क्योंकि संतुष्टि का एकमात्र मार्ग है आपको अपने आप से मिल जाना। जब तक आप अपने आप से मिल नहीं लेते हैं, तब तक कोई संतुष्टि का साधन संसार में नहीं है। एक उपनिषद में मैंने पढ़ा था, लिखा हुआ है उसमें, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा तदा देवम अविज्ञाय दुःख शांतो भविष्यति। यदा चर्म वदाकाशम, यदा मतलब जब, चर्मवद आकाश को, चमड़े की भात आकाश को, यदा चर्मवद आकाशम, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टिष्यन्ति, वेष्टिष्यन्ति मतलब लपेट लेने में, लपेटने के लिए, लपेटना शब्द है ये, वेष्टित करना। यदा चर्म वदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा, जब मानव इतना समर्थ हो जाएगा कि वो आकाश को भी चमड़े की भांति लपेट सके। उपनिषदकार हमेशा उल्टे तरीके से समझाता है। उपनिषदकार सीधी सीधी बात बताते ही नहीं, उपनिषदकार उल्टे तरीके से समझाते हैं, आपको समझना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि जो ये बिल्कुल असंभव सा काम है, आकाश को चमड़े की भांति लपेटना बिल्कुल असंभव सा कार्य है। यदा चर्म वदाकाशम वेष्टिष्यन्ति मानवा, जब मनुष्य आकाश को चमड़े की भांति लपेट सकने में समर्थ हो जाएगा, जो कि असंभव है, तदा देवम अविज्ञाय, देवम मतलब आत्म तत्व, परमात्म तत्व, पर तत्व, तदा देवम अविज्ञाय दुःख शांतो भविष्यति, तब शायद, तब उसके दुखों का अंत हो जाएगा बिना आत्मा को जाने ही। यानी अगर एक लाइन में समझा जाए तो ये कि जब मनुष्य आकाश को चमड़े की भांति लपेट नहीं सकता है, तो वह आत्मा को जाने बिना भी सुखी नहीं हो सकता है। यानी वो आत्मा को जानने के बाद ही सुखी होगा, ऐसा वो सीधे सीधे बता रहे हैं। यानी जिस प्रकार आकाश को चमड़े की भांति लपेटना संभव नहीं है, उसी प्रकार आत्मा को जाने बिना सुखी होना भी संभव नहीं है। उपनिषदकार स्पष्ट बता रहे हैं। लेकिन जो लोग आकाश को चमड़े की भांति लपेटने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको ये कार्य, इस कार्य के लिए मैं शुभकामना देता हूँ कि वे लपेट सकें और आत्मा को न जाने। आत्मा को जानना कोई आवश्यक नहीं है, आत्मा को जानना व्यर्थ है। वे आकाश को चमड़े की भांति लपेटने की विधा ही सीख लें, अर्थात जगत में ही सुखी हो जाने की विधा सीख लें, और जगत में ही संतुष्ट हो जाने की विधा सीख लें, और जगत में ही आनंद को प्राप्त कर लें। तो मेरा क्या जाता है। संतों और ग्रंथों का उद्देश्य तो सिर्फ यही था, संतों और ग्रंथों का उद्देश्य सिर्फ यही था कि मनुष्य के जीवन में दुख हैं और उन दुखों को किस तरह से समाप्त किया जाए। सारे संतों ने अपने जीवन को इसीलिए खपाया कि मनुष्यों के जीवन के दुखों को हम समाप्त करें। विधाएं अलग अलग बताई गई, किसी ने कोई विधा बताया, किसी ने कोई विधा बताया, लेकिन उद्देश्य सबका यही था
आत्यांतिक दुख निवृत्ति, मनुष्य के जीवन से बिल्कुल ही दुख का अंत हो जाए, इसके लिए अनुसंधान किया जाए। क्योंकि देखा जा रहा है कि मनुष्य कहीं पर जाकर सुखी नहीं हो रहा है, कुछ भी पाकर सुखी नहीं हो रहा है, तो क्या पाकर वो सुखी हो जाएगा, इसी के लिए साधनाएं की जाती थी, इसीलिए सारे ग्रंथ रचे जाते थे। तो ऋषियों के साधनाओं का लाभ तभी होगा जब हमारे जीवन से दुखों का अंत होगा, या ग्रंथों के पढ़ने का परिणाम तभी होगा जब हमारे जीवन से दुखों का अंत होगा। यदि हम सारे ग्रंथों को भी पढ़ ले रहे हैं, सब संतों के सानिध्य में जाकर बैठ रहे हैं और दुख हमारे आसपास यूं ही पड़े हुए हैं, तो हमने कुछ पाया नहीं, हमारे जीवन में कुछ घटित नहीं हुआ। तो अभी मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप यदि इस दशा में आ जा रहे हैं और आपके शरीर में ऊर्जा केंद्रीभूत हो रही है, तो फिर आप सावधान हो जाएं और निश्चय करें कि आपको जगत की चीज़ें पानी हैं या अंतर जगत की, आपको बहिर्जगत की चीज़ें पानी है कि अंतर जगत की। अगर अंतर जगत में जाना है तो साधना को आगे बढ़ाएं, यदि बहिर्जगत में जाना है तो अभी यहीं से भाग लें, यहीं से भाग जाएं, यहीं से अपने आप को छोड़ दें, साधना को छोड़ें। यदि साधना नहीं छोड़ रहे हैं तो ये दशा आपको भीतर की तरफ खींच के भी ले जाएगी और फिर आप रोने लगेंगे, कहेंगे कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। आगे की बातें आगे होंगी, फिर बातें होंगी। आज इस तरह की बातें जो बताई नहीं जाती हैं, मैंने कुछ साधकों के लिए बता दी हैं। सभी साधकों को प्रणाम। वे लोग धन्य हैं जिन लोगों ने साधनाओं के द्वारा अंतः चेतना का साक्षात्कार किया। कबीर की एक पंक्ति याद आ रही है, वो मैं बोल के आज का वीडियो बंद कर रहा हूँ। कबीर ने कहा था, घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय, घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोय। आज बात करने का इतना मन कर रहा है क्योंकि विषय कुछ इतना अद्भुत है। जिस प्रकार कण कण व्यापी परमात्मा के बारे में हम बोलते हैं, कण कण व्यापी हैं, सब जगह हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, घर घट हर व्यक्ति के भीतर परमात्मा वास कर रहे हैं, हर घट में परमात्मा वास कर रहे हैं। घट घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न खोय, लेकिन बलिहारी वा घट की जा घट परगट होए। पर मैं उस व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जिनके भीतर वे प्रकट हो जाते हैं, जिन लोगों ने उस तत्व, उस चेतना, उस पर तत्व का साक्षात्कार कर लिया, उनको प्रणाम करता हूँ। शेष आगे के वीडियो में आप सभी लोगों को प्रणाम। हर हर महादेव।